नमस्कार, जनता टॉकीज़ देख रहे हैं आप। जब आप जनता टॉकीज़ के कार्यक्रमों को देखते अथवा सुनते हैं तो एक वाक्य बार बार दोहराता हुआ नज़र आता हूँ मैं। जो वाक्य होता है, बिहार राजनीति की समृद्ध धरती है और यहाँ की राजनीतिक ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। आज के इस खास पेशकश में आपको यह पता चल जाएगा कि हम बार बार इस वाक्य की चर्चा क्यों करते हैं। बिहार में वैशाली ज़िला है और वैशाली विश्व को प्रथम लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला धरती है। वैशाली ही है जिसने पूरे विश्व को, संपूर्ण विश्व को जो है, उन्होंने लोकतंत्र का खखारा पढ़ाया था। लोकतंत्र की जननी है। और उसी वैशाली की धरती में 2 जून 1960 को एक बच्चा जन्मा था, जिसके बारे में कभी किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह बच्चा आगे जा कर के राजनीति में अपना नाम अपने बदौलत और अपने सूझबूझ से रोशन करेगा। वैशाली ज़िले में ही उपेंद्र कुशवाहा जी का जन्म हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा जी जो आज बड़े नाम हैं, दिग्गज नाम हैं बिहार के साथ साथ देश दुनिया की राजनीति में, वे एक समय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा जी वैशाली ज़िले के ही जंदाहा में कॉलेज है, सांता कॉलेज, वहाँ पर राजनीति शास्त्र विभाग में प्रोफेसर थे। और वहीं से बच्चों को राजनीति पढ़ाते पढ़ाते, राजनीति का ककहारा पढ़ाते पढ़ाते, राजनीति का ज्ञान बच्चों को देते देते धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा जी का भी पांव राजनीति में कब आ गया, यह गांव के लोगों को पता भी नहीं चला। उपेंद्र कुशवाहा जी सबसे पहले छात्र राजनीति से शुरुआत करते हैं और अंततः केंद्रीय मंत्री तक पहुंचते हैं। इसके बाद पार्टी के प्रमुख तक बनते हैं, अलग अलग पार्टियां बनाते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी के इतिहास में यह तमाम चीज़ें उपलब्धि के तौर पर जुड़ती जाती है। एक कहावत है कि बैठे रहने से अच्छा है कोशिश करते रहना। तो उपेंद्र कुशवाहा जी इस कोशिश और प्रयोग के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए नजर आ रहे हैं आज भी। उपेंद्र कुशवाहा जी समता पार्टी के समय से लोकप्रिय हुए थे और उपेंद्र कुशवाहा जी समता पार्टी के दौरान जो है वे काफ़ी सक्रिय रहे। नीतीश कुमार जी के साथ राजनीति की, और नीतीश कुमार जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा बनाया। नीतीश कुमार जी के ही कहने पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने नाम के पीछे में कुशवाहा टाइटल को जोड़ा और यह जुड़ने के साथ ही ऐसा लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के राजनीतिक भाग्य के जो दरवाजे हैं वह खुल गए, राजनीतिक सूर्य का उदय हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जी इसके बाद कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे, चाहे नीतीश कुमार जी को ही साथ छोड़ना क्यों नहीं पड़े। समता पार्टी में थे उपेंद्र कुशवाहा जी और इसके बाद 2005 में जब राजनीतिक परिस्थिति बदलती है तो उपेंद्र कुशवाहा जी नवंबर 2005 में नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसमें आकर के उपेंद्र कुशवाहा जी ज्वाइन हो जाते हैं और उस समय फिर अलग हट करके राजनीति करने लगते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को उपेंद्र कुशवाहा जी का हमेशा ख्याल रहता है। फिर 2009 का समय आता है जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी अपना इकबाल जो है वह बुलंद कर रहे थे। पूरे देश दुनिया के नक्शे पर अपना नाम, अपना छाप छोड़ रहे थे। 2009 में 31 अक्टूबर का दिन था जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती हो रहा था। उस दौरान भरे मन से नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को साथ आने का आग्रह किया था और सार्वजनिक मंच से ऐसा आग्रह सुन करके उपेंद्र कुशवाहा जी फिर नीतीश कुमार जी के साथ आ जाते हैं। 2009 में फिर से नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी जो साथ आते हैं उसे बड़े भाई और छोटे भाई का मिलन, एक मिलन जो है इसे नाम दिया जाता है। इसके बाद बिहार में बड़े नेता हुए जिन्हें बिहार का लेनिन भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं जगदेव बाबू की। जगदेव बाबू ने भी शोषित दल जो है उन्होंने बनाया हुआ था, शोषित समाज दल जो है उन्होंने बनाया हुआ था। तो ऐसे में जब जगदेव बाबू की जयंती हो रही थी उस समय 3 मार्च 2000 जगदेव बाबू की जो जयंती हो रही थी 2 फरवरी 2010 को,
उस दौरान नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा राजनीति को आगे करने की बात करते हैं और नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी एक साथ मिल करके काम करते हैं और उसी का एक ऐसा नतीजा निकलता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का राजनीतिक कद बढ़ जाता है। नीतीश कुमार जी पहली बार 2010 में उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजते हैं जदयू के ही कोटे पर। इसके बाद समय फिर करवट लेती है और उपेंद्र कुशवाहा जी अपने राजनीतिक सफर को एक अलग मुकाम देना चाहते हैं और इसी मकसद से 3 मार्च 2013 को उपेंद्र कुशवाहा जी रालोसपा यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन कर लेते हैं नीतीश कुमार जी से अलग होकर के। और 2013 में रालोसपा गठन करने के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए से ऑफर मिलता है और एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सिंबल पर ही, जो पंखा चुनाव चिन्ह था, उस पर चुनाव लड़ते हुए वे जीतते भी हैं और काराकाट क्षेत्र से जीतते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। और उसके बाद वे केंद्र में मंत्री भी बनते हैं, राज्यमंत्री बनते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। इसके बाद 2019 का भी वक्त आ जाता है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में यानी कि रालोसपा में अलग अलग धड़े जो हैं वह अलग होते हैं। अरुण बाबू उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ काम करते थे। नागमणि जी नागमणि कुशवाहा जो कि बिहार के लेनिन कहे जा रहे थे हम बात करें तो जगदेव बाबू उनके पुत्र हैं, तो उनके भी साथ काम करते थे उपेंद्र कुशवाहा जी। तो सभी मिल करके कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाना है ऐसे मकसद को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आपसी मतभेद और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ जाती है रालोसपा, और जिसमें कई हिस्से होते हैं, जिसमें से नागमणि कुशवाहा भी निकल जाते हैं। उन पर पहले आरोप लगता है, बाद में नागमणि कुशवाहा भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके निकल जाते हैं, अरुण बाबू निकल जाते हैं और अंततः उपेंद्र कुशवाहा जी ही उस रालोसपा को लीड करते हैं और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके आगे बढ़ते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार जी से खार खाए हुए बैठे रहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन इसके बाद देखें तो 2018 में जो है 10 दिसंबर 2018 के बाद जो है 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा चुनावों के लिए जो सीटों का जो बंटवारा हो रहा था, उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में होते हैं, मंत्री भी होते हैं। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा जी एक साहसिक फैसला लेते हैं और अपने मंत्री वाले पद से इस्तीफा दे देते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर के, और सीटों का जो बंटवारा होता है उससे नाखुश होकर के उसके बाद वे एनडीए के भी खिलाफ में राजनीति करते रहते हैं। लेकिन जब बीजेपी केंद्रीय टीम बीजेपी से अलग होकर के आए थे उपेंद्र कुशवाहा जी, और जब बिहार में एनडीए की ही सरकार थी, एनडीए की, जिसमें नीतीश कुमार जी थे, बीजेपी थी, जीतन राम मांझी थे, अलग अलग लोग थे, अलग अलग दलों का समूह था, लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ थी। तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी आए और यहाँ बिहार में राजनीतिक ज़मीन को तलाशते हुए, जब केंद्रीय मंत्री के बाद जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो वे चाह रहे थे विलय कराना, लेकिन नहीं करवा पाए थे। वे राजनीतिक रूप से आश्वस्त होना चाह रहे थे, लेकिन अंततः फिर हमने देखा कि कैसे नीतीश कुमार जी के साथ आकर के वे अपनी पार्टी रालोसपा का विलय करा देते हैं और जनता दल यूनाइटेड में संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को ऐसा लगता है कि जो कर्पूरी ठाकुर वाला जो समय था, कर्पूरी ठाकुर वाली जो बात थी, इसके बाद बड़े बड़े राजनेता जो हुए, जिनके परम शिष्य में से माने जाते थे उपेंद्र कुशवाहा जी, जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट से भी निकले थे उपेंद्र कुशवाहा जी, काफ़ी उनके ऊपर जयप्रकाश नारायण जी का जो है प्रभाव पड़ा था। तो उपेंद्र कुशवाहा जी यह मान करके आते हैं 2020 के बाद कि अब उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम अपना राजनीतिक जो हित है उसे साधेंगे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति होगी उनकी। लेकिन उनके इस राजनीतिक सोच को, या यूँ कहें कि जो एक होता है ना कि आप उम्मीद से ज़्यादा सोच लेते हैं या समय से पहले कुछ पूर्वानुमान कर लेते हैं, इस बात को तब झटका लग जाता है जब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी में राजनीतिक भविष्य ढूंढने लगते हैं। और नीतीश कुमार जी को ऐसा लगता है कि इस लेगेसी को, जो लालू यादव वाला लेगेसी है, नीतीश कुमार जी का लेगेसी है, इसको, इस पूरे परंपरा का ध्वजा
वाहक जो हैं वह तेजस्वी यादव बन सकते हैं। इस बार जब बदल गई बिहार में राजनीतिक फिजाएं, जब महागठबंधन की सरकार बन गई तो उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा कि फॉर्मूला वही पुराना होगा। बात वही कि रिश्ते पुराने सोच नहीं वाली बात है, रिश्ते वही सोच नहीं वाली बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी ने सोचा कि 2 उप मुख्यमंत्री वाली बात होगी। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना भी नाम आगे कर दिया था और उन्हें लगा था उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नीतीश कुमार जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को यह बात रास नहीं आई और इस बार टूट के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी यानी कि बड़े भाई छोटे भाई में जो फूट हुई उसके सूत्रधार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बने। यह नाम नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच का कांटा बन करके उभरा है और इस नासूर को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी अब एक नए रास्ते पर निकल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड से नाखुश तो चल रहे थे, लेकिन जदयू उन्हें नहीं निकाल रही थी। वजह था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को दोबारा एमएलसी नीतीश कुमार जी ने इस बार बनाया था। राज्यपाल कोटे से मनोनीत किए गए थे उपेंद्र कुशवाहा जी। अगर जदयू से निष्कासित कर दिए जाते तो उनका यह टेन्योर जो है, जो कार्यकाल है, वह बच जाता। इस वजह से जदयू नहीं निकाल रही थी और अंततः उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समर्थकों के साथ बातचीत करते हैं और आज अंतिम रूप से फिर से एक बार उपेंद्र कुशवाहा जी नए राजनीतिक सफ़र पर चले जाते हैं और नए राजनीतिक दल का निर्माण कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में से कुछ बड़ा हिस्सा तो नहीं तोड़ पाए, किसी विधायक किसी मंत्री को नहीं तोड़ पाए, लेकिन अकेले राही के रूप में ज़रूर निकल गए हैं जनता दल यूनाइटेड से और राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी उन्होंने फिर से एक नया गठन किया है, इतिहास दोहराया है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के राजनीतिक क्रियाकलापों के बारे में आपको एक इतिहास आपको याद रखना होगा कि जब भी उपेंद्र कुशवाहा जी को कुछ बड़ा फैसला लेना होता है 2 दिन का वक्त मांगते हैं। इतिहास देख लीजिए ना, जब नीतीश कुमार जी की पार्टी में रालोसपा का विलय करा रहे थे उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2 दिन का अपना बैठक बुलाया था और कहा था कि अब कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, बैठक के बाद सब निर्णय होगा, हम लोग बस बैठ करके बातचीत करें। उस समय भी यही चीज़ें हुई थी। इस बार फिर से जब नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके उन्होंने नया दल बनाया है, उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2 दिन का वक्त माना है। बहरहाल जो भी बातें हो, उपेंद्र कुशवाहा जी जो एक प्रोफेसर के रूप में, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किताबों में शब्दों के साथ खेलते थे, वे अब बिहार में राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक रास्तों के साथ खेलने के माहिर बन चुके हैं। जो रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा ये खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके हम लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।